दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 750 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जाल बांधने में अपना टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 750 स्क्वायर फीट के लिए जितना भी सरिया का कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ दोस्तों लगभग इतना ही सरिया आपके लगने वाला है। और दोस्तों सरिये का खर्चा, सरिये का कैलकुलेशन तो खैर मैं बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जानकारी नहीं होती है, जानकारी कम होने के चलते हमारा काम सही से नहीं होता है और कुछ आने वाले समय में हमारे छत से लेके कई समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपसे विशेष जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बांधते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम कौन से सरिये से मेंस यानी कितने सरिये से अपना छत का जाल बंधवाना उचित समझते हैं। दोस्तों छत का जाल जैसा कि आपको पता है 10 सरिये से बांधा जाता है, 12 सरिये से बांधा जाता है और दोस्तों बांध सकते हैं हम 8 सरिये से। अब दोस्तों इसमें 10 का लगाना है या फिर 12 का लगाना है या फिर 8 का लगाना है, ये हमारा मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। दोस्तों वो हमें देखना पड़ता है कि ये हमारा 700 स्क्वायर फीट का जो छत है उसमें जो हमारे मकान बना है, उसमें जो हमारे गाले बने हैं, रूम बने हैं, वो किस साइज़ के बने हैं, उसका साइज़ क्या रखा है, जिसके अकॉर्डिंग उसी के आधार से दोस्तों हमें सरिया 10 का, 12 का या फिर 8 का लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमारा खर्चा भी कम आता है, प्लस दोस्तों हमारा छत भी मजबूत बनता है। तो दोस्तों इसके विषय में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें आप जान पाएंगे कि आपका जो मकान है उसके गाले कितने बड़े हैं, उसका साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसमें आप कौन सा सरिया लगाना उचित समझते हैं। वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। वैसे तो दोस्तों मैं आपको इसमें 10 का बता देता हूँ, 12 का बता देता हूँ। जो मुख्य रूप से सरिया प्रोवाइड किया जाता है छत के लिए तो वो सरिया मैं आपको इसमें बता देता हूँ। इसमें 10 की बात करेंगे, 12 की बात करेंगे। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे भाई के मन में ये होता है और होना भी चाहिए दोस्तों, जैसे मकान का छत का काम बार बार होता नहीं है, उनका यूँ सोचना होता है कि अगर हम 10 सिरे से छत का जाल बंधवाते हैं और 12 से बंधवाते हैं तो काफ़ी अच्छा दोस्तों ये 12 का सरिया होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो रिस्क लेना नहीं चाहता है और ऐसी स्थिति में दोस्तों वो रिस्क लेना नहीं चाहता है और अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो 12 का कितना लगे वो बताऊंगा और कितने रुपए का फ़र्क आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10 से 12 में जा रहे हैं तो कितने रुपए आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और दोस्तों इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है कि आप 10 से 12 में जाएं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें दोस्तों आप कम खर्च में भी अपने छत को मजबूत बना पाएंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने 700 स्क्वायर फीट का पूरा मकान बनाया है, छत हाइट तक दोस्तों उसको ले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे पास कुछ पुराने सरिये पड़े होते हैं, बच भी जाते हैं दोस्तों कुछ सरिये। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम यही चाह रहे हैं कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना सरिया लाना है वही सरिया लाए, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वधु खर्चा ना हो। और दोस्तों इसमें हम बात करेंगे पतले तार की कि पतला तार कितना लगेगा। तो देख लेते हैं टोटल कितना कैलकुलेशन हमारा 750 स्क्वायर फीट के लिए लगने वाला है। दोस्तों इसमें एक थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट तरीके से एक सरल और सहज जानकारी यहाँ देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो हमें कुछ जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है। दोस्तों जब भी हम छत का सरिया बांधते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है मेन सरिये का और डिस्ट्रीब्यूटर बार का। दोस्तों ये क्या है इसको थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों मैंने इसके विषय में डिटेल में एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में मैंने हर चीज़ समझाई हुई है कि छत का सरिया किस तरह से बांधा जाता है। उससे पहले दोस्तों जैसा कि आपको पता है टॉप बीम की ढलाई की जाती है, तो वो भी थोड़ा उसमें जिक्र मैंने किया है कि उसकी ढलाई, उसका कार्य किस तरह से किया जाए जिससे कि हमारा छत का कार्य अच्छा हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में अवगत कराया है कि कोई भी मकान हो उसके गाले सेम कभी नहीं बनते हैं, अलग अलग साइज़ से दोस्तों बनाए जाते हैं अपने कंफर्ट, अपने स्थिति के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि दोस्तों हमारा एक रूम है जिसका साइज़ हम मान के चलते हैं 12 बाई 15 का है। वहीं दोस्तों बाजू में हमारा एक और रूम है जो कि साइज़ के साथ अगर हम समझें तो 8 फीट बाई 12 फीट का हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। एग्जाम्पल तौर से हम समझने के लिए कुछ इस प्रकार की साइज़ ले रहे हैं।
दोस्तों जैसा कि अगर हम इसमें सरिया बांधते हैं और इसमें सरिया बंधवाते हैं तो दोनों में तरीका डिफरेंस अलग होता है। दोस्तों इसमें सरिया बांधते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से 12 फीट का रहने वाला है, और कुछ इसमें अगर सरिया बांधते हैं तो मेन सरिया कुछ इस प्रकार से 8 फीट का रहने वाला है। दोस्तों मीन्स इसमें मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो दोस्तों आपको सर्वप्रथम ध्यान ये देना है कि जो भी आपका गाला है उसमें जिसका साइज़ कम है, यानी कि जैसे कि 15 फीट की तुलना में ये गाला कम है, तो आपको मेन सरिया को इस प्रकार से लगाना है। और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों आपका लंबाई वाला, यानी ज़्यादा जो लंबाई होगी अपने उस रूम की उस प्रकार से लगाना है। जैसा कि इसमें 15 फीट का आ रहा है और इसमें 12 फीट का डिस्ट्रीब्यूटर बार आ रहा है। दोस्तों इसके विपरीत अगर हम अलग तरीके से छत का जाल बंधवाते हैं तो थोड़ा मैं आपको वो भी एग्जाम्पल तौर से समझा देता हूं, जिससे कि आप इमेजिन कल्पना कर सकें कि किस तरह से कार्य होता है। जैसा कि ये है हमारा 12 बाय 15 का, तो इसको हम इसी साइज से ले लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हम सरिया बांध रहे हैं 12 फीट का मेन नहीं होकर 15 फीट का मेन सरिया कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं, और बेंस और डिस्ट्रीब्यूटर वायर के रूप में दोस्तों 12 फीट का सरिया कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला जो सरिया हमारा मेन है जो कि 15 फीट की लंबाई यानी कि ज़्यादा है, तो दोस्तों होगा क्या, ये गाला जो झुक जाएगा, अंदर झुकने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका ये वाला सरिया ज़्यादा है, 15 फीट का मेन सरिया हो गया, मतलब उसके ऊपर हमारा 12 फीट का लगा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका छत झुके, आपके छत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से छत का सरिया बनवाना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे 750 स्क्वायर फीट के लिए टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया हमारा सटीक एंड सही निकले इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो 700 स्क्वायर फीट का हमारा छत है इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं साइज़ ले लेता हूँ, सरल साइज़ ले लेता हूँ, 25 फीट बाय 30 फीट साइज़ ले लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका लंबाई चौड़ाई इससे डिफरेंस है, इससे अलग हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है दोस्तों कि जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई बन रही है उसका आप आपस में गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आपका 750 स्क्वायर फीट का आना चाहिए। अब दोस्तों जैसे कि हमने इसमें सीखा ना वही चीज़ इसमें फॉलो कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देख पा रहे हैं कि 30 फीट की तुलना में ये वाला जो दूरी है ये कम है 25 फीट का, तो मेन सरिया कुछ इस प्रकार से हमारा लगने वाला है। तो मेन सरिया 25 फीट का हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से लगाते लगाते हम 30 फीट की दूरी को तय करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो लगभग हमारे इसमें 60 सरिया लगता है। वहीं दोस्तों मेन सरिया हो जाता है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बार कुछ इस प्रकार से हम लगाते हैं, जिसकी लंबाई दोस्तों हम देख पा रहे हैं 30 फीट की है और 25 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लगाते लगाते आते हैं तो लगभग हमारे इसमें 50 नग स्टील की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोनों को गुणा करके हम देख लेते हैं कितना फीट मेन लग रहा है, कितना फीट डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। तो गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा इसमें 1500 फीट तो मेन सरिया लग रहा है, 1500 फीट डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, 3000 फीट टोटल आपके सरिया लगने वाला है अपने 750 स्क्वायर फीट की छत की जाल बंधवाने में। दोस्तों अब सर्वप्रथम हम इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है तो शेष कितना सरिया अब हमें लाना है, जिससे कि हमारा फोगट का वाधू खर्चा ना हो। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसको भाग करेंगे 40 से, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है, चाहे आप 10 एम सीरीज से छत का जाल बंधवाते हैं, 12 एम से बंधवाते हैं या फिर 8 एम से, एक रोड आता है 40 फीट का, 40 से भाग करेंगे दोस्तों ये बनेगा हमारे इसमें 75 नग। दोस्तों ये जो सरिया मैंने बताया है इतना ही सरिया आपके 700 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। लेकिन दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जब भी हम सरिया बंधवाते हैं तो हमारा ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है सही नाप ना होने के चलते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सरिया कम पड़े। तो दोस्तों इसमें हम 5 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। टोटल कितना बन गया दोस्तों, 80 नग अब हमें सरिया लाना है 750 स्क्वायर फीट छत के लिए। अब दोस्तों इसमें जैसा कि आपके पास पुराना सरिया पड़ा हो, मान के चलते हैं आपके पास 30 नग सरिया पड़े हैं, तो माइनस कर लीजिए शेष कितना लाना है दोस्तों, आपको 50 नग शेष लाना है। अब दोस्तों इसमें एक और बात ये आती है कि जैसे कि ये 50 नग है, अगर आप इसमें वजन में चाहते हैं, वेट में चाहते हैं कि भाई हमें क्विंटल में सरिया खरीदना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ मैं तुरंत ही कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपका कौन सा सरिया वहाँ ख़रीदना चाहेंगे, यानी कि 10 एम का या फिर 12 एम का, जितना भी शेष दोस्तों आपका कितना भी सरिया पुराना पड़ा हो तो आप माइनस करके मुझे बता दीजिएगा कि भाई हमें इतना सरिया 10 एम का या फिर 12 एम का ख़रीदना है। दोस्तों अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई पुराना या फिर कोई सरिया हमारा शेष नहीं था। अब हमें फुली 750 स्क्वायर फीट की छत की जाल बंधवाने के लिए टोटल सरिया खरीदना है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको 10 एम का बता देता हूँ, 12 एम का बता देता हूँ। तो दोस्तों
इसमें आपको 10 एम का जो सरिया लगेगा वो 5 कुंटल 60 किलोग्राम सरिया लगेगा। और भाव की अगर बात करें दोस्तों तो मिल रहा है 60 रुपये पर किलो के हिसाब से गुणा करते हैं 33,000 और 600 रुपये का दोस्तों आपके इसमें 10 एम का सरिया का खर्चा आने वाला है। वहीं दोस्तों अपने छत को आप मजबूत बनाना चाहते हैं और 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो ऐसी स्थिति दोस्तों आपको 8 कुंटल सरिया लगेगा। और भाव की बात करें 60 का चल रहा है, गुणा करते हैं 48,000 रुपये का आपके इसमें 12 एम का सरिया का खर्च देखने को मिलेगा। पतले तार की बात करें दोस्तों तो 6 किलो लगेगा, 100 का भाव चल रहा है, 600 रुपये का बनेगा। दोस्तों अगर आप इसमें 10 एम सरिया से अपना छत का जाल बंधवाना चाहते हैं तो ये सरिया आपका लगेगा, 12 एम से बंधवाना चाहते हैं तो ये लगेगा। दोस्तों अगर आप अपने छत को मजबूत बनाना चाहते हैं और कम खर्च में ये काम करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कर ये सकते हैं कि आधा 10 का लगा सकते हैं, आधा 12 का लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपका खर्चा लगभग ये जैसे कि ये 33,600 है, यानी कि दोस्तों लगभग 6,000 ये और 8,000 ये, यानी कि 14,000 रुपये आपको ज़्यादा खर्च देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 10 एम का आधा और आधा 12 एम का लगाते हैं तो लगभग आपको 40,000 रुपये में ही अपना छत का जाल बन जाएगा, 10 एम और 12 एम का आधा आधा सरिया। दोस्तों दोस्तों ऐसा करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है, जिसमें दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि जैसा कि आपका ये गाला है जिसमें आपको मेन सरिया जो लगाना है वो 12 एम का लगाना है और डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में आपको 10 एम का सरिया लगाना है। दोस्तों अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका खर्च भी कम आएगा, प्लस दोस्तों आपका छत भी मजबूत बनेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 750 स्क्वायर फीट का छत का जाल अगर हम बंधवाते हैं तो हमारे इसमें टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा, जिसमें हमने जाना कि अगर हम 10 एम से बंधवाते हैं तो 10 एम का कितना लगेगा, 12 एम सरिया से बंधवाते हैं तो 12 एम का कितना लगेगा। वहीं दोस्तों इसमें हमने ये भी देखा कि जैसा कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है तो शेष कितना सरिया लाना है वो भी हमने इसमें देखा है, और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में इसमें हमने बात की है। दोस्तों एक समस्या ये भी आती है कि जब भी हम छत का कार्य करवाते हैं तो छत ढलाई के उसी दिन या फिर छत ढलाई के दूसरे दिन छत में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारे मन में कहीं न कहीं बना रहता है कि क्या हमारे ऐसी स्थिति बन गई है छत से लेके तो छत में पानी टपकेगा, सिलन आएगी। तो दोस्तों इसके विषय में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से ये दरारें क्रैक्स आ जाती हैं, उसका क्या रीज़न है, और आ जाए तो उसका लिए क्या कारण है, क्या समाधान है। वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक भी मैंने दे रखे हैं, वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।